हेलो एवरीवन और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रीव्यू शो में विच इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। कैसी हैं आप वैशाली जी? सब ठीक है? सर सब बढ़िया है, आप बताइए। बस बढ़िया है। और ये डबल धमाके का दिन है और बिल्कुल आज है जबरदस्त होगा। छुट्टी का बिल्कुल सर, दिन है। हाँ। जैसा आपने कहा छुट्टी का दिन है और डबल धमाके का दिन है, तो आज है सुपर संडे जैसा आप सब जानते हैं। और आज होंगे दो मुकाबले यानी 61 और 62, मैच नंबर 61, मैच नंबर 62। हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला मुकाबला चेन्नई और राजस्थान के बीच में जो खेला जाएगा चेन्नई में। और आप सबको बता दें ये दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले हार के इस मैच में आएगी। और इस मैच का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है दोनों ही टीम के परस्पेक्टिव से। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपने सही कहा क्योंकि दोनों टीमें हार कर आ रही है। पर मेरे ख्याल से जो राजस्थान का हाल है वो चेन्नई से काफ़ी बेहतर है। और चेन्नई जो है इस वक्त एक डामाडोल स्थिति में मौजूद है और वो अपने स्थिति के लिए खुद जिम्मेवार है। तो अब उनको देखना है कि वो किस तरह से इस स्थिति से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा चेन्नई का कुछ ऐसा भी हुआ कि इंजरी कंसर्न्स हुए, कुछ प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी है, तो उस हिसाब से भी उनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आया है। और साथ ही उनका जो ऑर्डर है, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ वो ओपनिंग नहीं कर रहे, अजिंक्य रहाणे को बैक किया जा रहा है, वो सब चीज़ें जो चल रही है, तो चेन्नई थोड़ी-सी तो लगती है कि वो मुश्किलों में नज़र आती है। वहीं राजस्थान जो भी मैचेस हारी है, टोटल 3 मैचेस हारी है अभी तक, और तीनों वो मुकाबले क्लोज़ मैचेस हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट बताइए सर, पहले थॉट्स हम चेन्नई की से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, चेन्नई को मुझे लगता है कि अब वक्त आ चला कि आखिरी एक दो मुकाबले उनके तो वो जो युवा खिलाड़ी है समीर रिजवी, उनको मौका देना चाहिए। उनको निशांत सिंधु एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको आप मौका दीजिए। और शेख राशिद वो काफ़ी वक्त से टीम के साथ चल रहे हैं। ऐसे दो तीन जो युवा खिलाड़ी हैं, आप जब तक उनको मौका नहीं देंगे आपको ही नुकसान होगा उस बात का। और अजिंक्य रहाणे से बेहतर खराब तो नहीं करेंगे ना ये जो युवा खिलाड़ी हैं। अजिंक्य रहाणे को अपने पूरे सीजन बैक किया, उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो वक्त हो चला, आपको अजिंक्य रहाणे के आगे देखना पड़ेगा। और ये आई थिंक यही सही वक्त है मेरे हिसाब से उस चीज के लिए। और क्या लगता है आपको, ऋतुराज ने जो अपने आप को डिमोट किया है, मतलब ओपनिंग ना करके, क्या वो सही फैसला है या फिर उनकी स्ट्रेंथ है, उनको उन्हीं के हिसाब से खेलना चाहिए? देखिए, मैं तो एक साफ तौर पर मानता हूँ T20 क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर मायने नहीं रखता। आपको कहीं पर भी बैटिंग करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये ना टेस्ट क्रिकेट है ना वनडे क्रिकेट है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक बैटिंग ऑर्डर की जरूरत होती है कि नंबर 3 पर द्रविड़, नंबर 4 पर तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में। तो ये T20 क्रिकेट में तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। कुछ जो अहम खिलाड़ी खिलाड़ी हैं, उनका ना चलना उनके लिए बहुत नुकसान दे रहा है इस साल। जैसे रचिन रविंद्र को वापस मौका दिया गया पिछले मुकाबले में और वो आउट हुए, अनफॉर्चुनेट था वो रन आउट। रचिन रविंद्र को तो क्या लगता है सेम प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट रहेगी प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो, या फिर कोई बदलाव आपको नजर आता है? देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि ये आईपीएल जो है आपको 16 खिलाड़ियों का ऑप्शन देता है। तो 16 में से आपको 12 खिलाड़ी खिलाने हैं। तो आपके पास एक पूरा एक बुफे सजा हुआ है। तो आप 16 आप वही इस्तेमाल कर लें। पर आपको उन 16 में, मैंने जैसे कहा, आपको युवा खिलाड़ियों को अब शामिल करना शुरू करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, जैसा आपने कहा। और ये मुकाबला चेन्नई के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर उनको उनके प्लेऑफ के चांसेस और मजबूत करने हैं तो जीतना होगा, क्योंकि अभी जो टक्कर है वो कड़क हो गई है। 3 टीमें सेम पॉइंट ऑफ टेबल सेम पॉइंट्स पर है, और बाकी जो 2-3 टीमें जैसे आरसीबी हो गया, डीसी हो गया, वो अभी भी जद्दोजहद में लगी हुई है कि कहीं से तो वो एक्सपोर्ट निकल जाए। और पिछला मुकाबला हार के आपने अपने आप को और थोड़ी-सी बोलते हैं कि कमज़ोर स्थिति में डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुकाबला है ये दोनों टीमों के लिए। खास तौर पर चेन्नई के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और वहीं अगर हम बात करें अब राजस्थान की, तो राजस्थान चाहेगी कि फाइनली उनके नाम पर वो क्यों आ जाए, क्योंकि वो क्वालीफाई तो डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन वो एम कर रहे हैं वो टॉप 2 स्पॉट के लिए, जहां पर आपको 2 चांसेस मिलते हैं फाइनल्स में जाने के लिए। तो राजस्थान ने अभी तक कुछ ज्यादा गलत किया नहीं है। क्या लगता है सेम बदलाव कुछ पिच को देखकर होंगे या फिर सेम प्लेइंग 11? वही मैंने जैसे कहा, वापस उनके पास भी वही ऑप्शन है 16 खिलाड़ियों का जिसमें से 12 खिलाने हैं उनको। तो वो 16 खिलाड़ी जो है हर मुकाबले के लिए वही लगभग इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो आई थिंक उनके पास ज्यादा मतलब ज्यादा इन फॉर्म ऑप्शंस हैं।
बनस्पत के चेन्नई के, तो उनके लिए ज्यादा मैं बदलाव नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल, शायद ध्रुव जुरैल और शिमरन हेटमायर अगर फिट हो जाएँगे तो वो डेफ़िनेटली टीम में मौका पाएँगे। पिछले मुकाबले में वो नहीं अवेलेबल थे, लेकिन उसके अलावा कोई बदलाव नज़र नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। और ध्रुव जुरैल का मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अब शायद उनको शायद ना देखें हम आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट में। हम आशा करते हैं कि वो ठीक हो, पर अगर ऐसा हुआ तो शायद राजस्थान के लिए थोड़ी-सी बुरी खबर होगी। चलिए बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दोनों ही टीमों की तरफ से। चेन्नई की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से चेन्नई के लिए खिलाड़ी रिचर्ड ग्लीसन है, मैं देखना चाहता हूँ उनको गेंदबाजी करते हुए। उसके अलावा मैं तुषार देशपांडे को देखना चाहता हूँ। और अगर और एक खिलाड़ी अगर मैं देखना चाहता हूँ वो है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि उन पर दबाव काफ़ी होगा कि वो प्रदर्शन करें और टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करें। और बता दीजिए राजस्थान की तरफ से भी। राजस्थान के लिए तो मुझे लग रहा है कि साफ है कि संजू सैमसन का चलना एक बार फिर बहुत जरूरी होगा। यशस्वी जायसवाल का भी फॉर्म मुझे उस पर भी एक नजर होगी। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर होगी वो है युजवेंद्र चहल, क्योंकि मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल को कप्तान ने अपने आप पिक किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो दिखाना चाहेंगे कि उनमें अभी भी वो काबिलियत है कि वो जगह कमांड कर सकते हैं उस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। चलिए इसी के साथ आगे आगे बढ़ते हुए बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? मुझे लग रहा है साफ है कि ये मुकाबला जो है राजस्थान जीतेगा, क्योंकि वो ज्यादा इनफॉर्म मुझे लग रहा है इस वक्त। बिल्कुल, राजस्थान के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि चेन्नई भी चाहेगी, वो उनका पूरा 100% इस मुकाबले में जी-जान लगाना चाहेगी क्योंकि यही वो मौका है जब वो अपने अपने खुद के हाथों में प्लेऑफ के चांसेस रख सकती है, अदरवाइज़ दूसरी टीमों पर शायद निर्भर करना पड़ सके। लेकिन ये मुकाबला बड़ी क टक्कर का होगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि राजस्थान बाजी मारनी चाहिए इस मुकाबले में और संजू सैमसन स्पेशल हमें शायद नज़र आ सके इस मुकाबले में। बिल्कुल, यही मेरी भी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सुपर संडे के दूसरे मुकाबले की, यानी कि दिल्ली और आरसीबी के बीच में ये मुकाबला जो होगा बेंगलुरु में। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। आरसीबी ने हराया पंजाब को, वहीं दिल्ली ने हराया इन फॉर्म टेबल टॉपर या टॉप 2 में कहें राजस्थान रॉयल्स को। बट एक बुरी खबर शायद दिल्ली के लिए कि ऋषभ पंत कल नहीं खेलेंगे ड्यू टू सस्पेंशन। तो सर फर्स्ट थॉट क्या लगता है इस मुकाबले के बारे में? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो ऋषभ पंत के साथ हुआ वो सभी टीमों के लिए एक बहुत बड़ी सीख होनी चाहिए ओवररेट को लेकर। आईपीएल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवररेट का है। 4.5 घंटे लगाते हैं मैच को खत्म करने के लिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से मैच चल रहा है, धीमे चल रहा है, ना कोई आवाज उठाता है, ना कोई उसके बारे में बात करता है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है क्यों बात करें इस पर, ये कोई बात ही नहीं है। लोगों को मजा आ रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, 4.5 घंटे मैच चले आ रहा है। और ये लगातार फाइन होते आ रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत, और आखिरकार उसका बांध टूटा। और जो मैच रेफरी ने पहले उस पर मोहर लगाई और उसके ऊपर जो ओम्बुड्समैन है उन्होंने भी कहा नहीं, सही फैसला है ये। और ये सबके लिए सीख होनी चाहिए कि ओवर रेट के साथ आप मजाक करोगे तो आपके साथ यही होगा। इसका मेरे हिसाब से सीधा सोल्यूशन यही है कि जब भी स्लो ओवर रेट हो, जैसे 90 के दशक में होता था, आपने अगर 50 ओवर के मैच में स्टिपुलेटेड टाइम में सिर्फ 46 ओवर डाले थे, और फिर भी आपको जो है 50 ओवर डालने हैं, पर जब आप चेस कर रहे हो आपको सिर्फ 46 ओवर का सामना करने का मौका मिलेगा। आईपीएल में भी वही रूल इस्तेमाल होना चाहिए कि अगर आपने स्टिपुलेटेड टाइम में सिर्फ 15 ओवर डाले तो आप 20 ओवर भले ही डाले, पर जब चेस कर रहे हो तो 15 ओवर ही सामना करना पड़ेगा। और बाद में जो गेंदबाजी कर रहे हैं, जब वो आ रहे हैं और उनके तरफ से कोताही होती है, तो तब जो ऐसा होना चाहिए कि हर ओवर जो वो स्लो है ओवर रेट के हिसाब से 5-5 रन पेनल्टी दूसरे टीम को मिलना चाहिए, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि फाइन तो बहुत आसान है, मतलब प्लेयर तो नहीं भर रहा है, वो तो टीम ओनर भर रहे हैं, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 12 लाख, 25 लाख, 30 लाख, पता नहीं कितने फाइन भरते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं खुश हूं इस बात से कि ये ओवररेट का सस्पेंशन हुआ है, तब जाके ये थोड़ी बहुत जो है एक सीख मिलेगी सबको।
जी, बिल्कुल डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है और हम ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपने सजेशन दिया है वो बहुत कठोर नज़र आता है। मुझे लगता नहीं कि नहीं, हो चुका है। इम्प्लीमेंट नहीं, अ, हो चुका है, क्रिकेट में हो चुका है। और सबसे जी, बड़ा इसका जो है नुकसान भारत को मिला 99 वर्ल्ड कप में। जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 ओवर का मैच था। भारत ने 50 ओवर डाले बट स्टिपुलेटेड टाइम में 46 ओवर ही डाले। तो भारत को 24 गेंद कम मिले थे चेस में और 3 रनों से मैच हार गए थे जिम्बाब्वे से 99 के वर्ल्ड कप से। तो आप जो है उससे सीखिए, पर कोई सीख नहीं रहा है उसके बारे में। बिल्कुल, जो आपने कहा कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, बट आईपीएल में कितने स्तर पर होगा वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट हम उम्मीद करते हैं कि टीम्स ऑलरेडी इस बात से सीख ले लें और टाइम को ध्यान में रखकर अपनी प्रोसीडिंग्स को उस हिसाब से चलाएँ। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम आरसीबी की, जिस हिसाब से अभी तक टीम चल रही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस वो करेंगे नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है ऑलरेडी जीत का चौका लगा चुके हैं वो। तो क्या लगता है सर आपको आरसीबी के बारे में? देखिए, जीत आरसीबी तो ज़्यादा कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपने कहा। अब थोड़ा बेटर लग रहा है उनका बैलेंस। और जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, जीतना एक आदत है, हारना उससे भी बड़ी आदत है। वो अब जीत चुके हैं और वो जो है जीतते रहना चाहते हैं और अपना एक इम्पैक्ट डालना चाहिए चाहते हैं। आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रहे हैं इस वक़्त। बिल्कुल और बेंगलुरु में मैच है तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी तक आरसीबी ने आपने नोटिस किया होगा कि जो मैचेस जीते हैं वो अवे विन्स ज़्यादा हैं और होम विन्स उनकी नहीं रही है इतनी। सिर्फ़ पंजाब से जो बोलते हैं फर्स्ट लेग ऑफ आईपीएल में मैच जीते थे। वो भी अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने उन्हें जिताया था। तो क्या लगता है बॉलिंग में थोड़े से बदलाव या फिर कुछ चेंजेस करेंगी या फिर किस हिसाब से चलेगी उनकी बॉलिंग? मुझे नहीं लगता, मतलब अगेन, मतलब 16 खिलाड़ियों का आपके पास ऑप्शन है, तो आप जैसे चाहे मिक्स एंड मैच कर सकते हो और उसमें से आपको 12 करना है। तो मुझे लग रहा है कि कप्तानों का और टीम मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं हैरान हूँ काफ़ी बार जो गलत चॉइसेस करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चॉइस उनके सामने आ जाते हैं तो फिर उनको दिक्कत हो जाता है हैंडल करने में। बिल्कुल, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हम दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। एक नोटेबल चेंज तो डेफिनिटली होगा कि ऋषभ पंत नहीं अवेलेबल रहेंगे और अक्षर पटेल लीड करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना ये है कि ऋषभ पंत की जगह पे कौन आएगा? क्या आप पृथ्वी शॉ को लेकर आएँगे या फिर कुमार कुशाग्र को और मौका देंगे या सुमित कुमार को? आपको क्या लगता है सर? मुझे लग रहा है कुमार कुशाग्र आएंगे और आप पृथ्वी शॉ को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे मैंने कहा 12 खिलाड़ियों खिलाने का ऑप्शन है 16 में से, तो आपके पास भरपूर ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो ये आई थिंक दिल्ली के लिए एक ऑप्शन होगा, अपॉर्चुनिटी होगा अपनी नई पीढ़ी की तरफ देखने का। और कुमार कुशागर के बारे में काफ़ी बातें सुनी थी, तो आई थिंक दैट उनको वो फिर अपने उस उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या बदलाव और क्या स्ट्रैटेजी लेकर आती है दिल्ली। तो क्या लगता है सर कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? देखिए, मेरे हिसाब से ये मुकाबला बहुत करीबी मुकाबला होगा, पर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बेंगलुरु की जीत होगी, क्योंकि आप माने या ना माने, ऋषभ पंत के ना होने से बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। बिल्कुल, ऋषभ पंत का ना होना दिल्ली के लिए थोड़ा झटके की बात है, कैप्टेंसी में भी, विकेट कीपिंग में भी और साथ ही एज़ अ बैटर भी। बट मुझे लगता है दिल्ली थोड़ी जद्दोजहद ज़्यादा दिखाएगी, वो अपने कैप्टन के लिए शायद जीतना चाहेगी और साथ ही ये बात जैसा मैंने पहले कही थी कि बैंगलोर ने अवे विन्स ज़्यादा किए हैं इंस्टेड ऑफ होम विन्स क्योंकि बॉलिंग थोड़ी-सी वीक नज़र आती है और अगर दिल्ली ने उनकी इस कंडीशन को एक्सप्लॉइट किया, अगर बॉलिंग पे अच्छे रन बटोरे, तो दिल्ली ये मुकाबला जीत सकती है। ऐसा मुझे लगता है। चलिए देखते हैं, बस कुछ ही देर की बात है, पता चल जाएगा हमें। बिल्कुल, आप लोगों को क्या लगता है? आप भी ज़रूर बताइएगा कौन रहेगा इस मैच का हीरो, दोनों ही मैचों के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू अगेन।